आज की इस वीडियो में आप लोगों को रॉक पेपर सिजर गेम क्रिएट आउट करना बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। बट उससे पहले अगर आपने अपना बीएमआई कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल से इस वीडियो को चेकआउट कीजिए एंड अपने बीएमआई कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट को लाजमी कंप्लीट कीजिए। हम जो रॉक पेपर सिजर के बारे में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इस गेम को किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि ये जो गेम होता है वो बेसिकली आपकी इक्वालिटी पे बेस करता है। अगर आपकी इक्वालिटी इक्वल होती है तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आप यहाँ पर विन कर जाते हो। लेकिन अगर आपकी इक्वालिटी जो है वो यहाँ पर कंपाइल नहीं होती, वो सेम नहीं होती, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर अपने गेम को लॉस कर जाते हो। तो हम यही गेम जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट आउट करना सीखेंगे एंड अपने आउटपुट को यहाँ पर चेक करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ये जो गेम है वो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट पे बेस करता है। तो अगर आपको नहीं पता कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है तो आपने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक आउट करनी है इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड एंड देन आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम अपने गेम को स्टार्ट आउट करते हैं। सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट का थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। दोनों में से अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ वाले कंसोल लॉग को वर्क करते हैं और अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एल्स वाले ब्लॉक को रन आउट करवाते हैं कंसोल के अंदर। तो इसी तरीके से जब हम अपना रॉक पेपर सिजर पे गेम क्रिएट करेंगे तो ये दो प्लेयर्स के बीच में होता है। तो प्लेयर्स आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली एक अदद वेरिएबल्स के फॉर्मेट में होते हैं। तो वेरिएबल्स हम हमेशा लेट की कमांड से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो प्लेयर वन को डिफाइन कर देती हूँ। मैंने एक यहाँ पर लाइक प्लेयर वन को डिफाइन आउट किया। प्लेयर वन जो भी कोई होगा वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का नाम हो या किसी भी तरीके की कोई और चीज मैटर करती हो, होगी वो अपने किसी न किसी डेटा टाइप में। तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप की बात करें तो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हमने स्ट्रिंग को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चीज लेते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले रॉक के एलिमेंट को काउंट करते हैं, क्योंकि देखो दोनों में अगर हम बात करें तो हमारे पास या तो रॉक होना चाहिए या फिर हमारे पास यहाँ पर सिजर्स होना चाहिए। और अगर इन दोनों का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता हमारे पास तो उस केस में हमारे पास जो है वो सिजर का ऑप्शन, पेपर का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा। तो इस चीज को हमने अपने वेरिएबल्स के थ्रू, अपने फंक्शंस के थ्रू यहाँ पर डिफाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेयर वन ले लेते हैं रॉक के नाम से। इसी तरीके से मुझे दूसरा प्लेयर लेना होगा तो मैं यहाँ पर प्लेयर टू जो है उसको कॉल्ड आउट कर लूंगी। प्लेयर टू को जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिफाइन करते हुए मैं यहाँ पर सिजर के नाम से जो है वो डिफाइन आउट कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप सिजर नहीं रख रहे, पेपर रखना चाहते हैं तो आप उसको पेपर में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने क्या करनी है, इफ एल्स की स्टेटमेंट करनी है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इफ एल्स की स्टेटमेंट करूँ तो उसमें क्या होगा कि मैं बोलूँ कि अगर प्लेयर वन प्लेयर टू के बराबर हो तो आप जो है यहाँ पे लिख दो इट्स अ टाई। लेकिन अगर प्लेयर वन प्लेयर टू के बराबर नहीं हो तो फिर मैं किस तरीके से इसके आउटपुट को जनरेट करूंगी। तो उस केस में क्या करेंगे हम, इफ एल्स की कंडीशन जो होती है उसको यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे तीन कंडीशन आएंगी। सबसे पहले इफ की कंडीशन, देन हमारे पास यहाँ पर आएगी एल्स इफ की कंडीशन एंड लास्ट में हम जिस कंडीशन की यूटिलाइजेशन करेंगे वो यहाँ पर रहेगा हमारे पास एल्स का कंडीशन। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जो कि हमने यहाँ पर यूटिलाइज करनी है। ये तीन कंडीशन जो होंगी वो इस केस के अंदर यहाँ पर वर्किंग करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम इफ स्टेटमेंट में कहेंगे कि अगर हमारा प्लेयर वन जो है उसकी इक्वालिटी और डेटा टाइप यहाँ पर दोनों चीजें बराबर हो जाए मेरे प्लेयर टू के, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा देना है हमारे लिए इट्स अ टाई। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि दोनों की दोनों जो चीजें होंगी वो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में होंगी और हम यहाँ पर लिख देंगे इट्स अ टाई। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसे डिफाइन कर दिया।
तो इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इट्स अ टाई सिंपल लिखा हुआ आएगा। लेकिन हमारा दूसरा सवाल यही था कि अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उस केस के अंदर हम एज इफ की यूटिलाइजेशन करेंगे। अब एज इफ की यूटिलाइजेशन करते हुए मुझे यहाँ पर रॉक पेपर और सिजर तीनों को काउंट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या होगी कि एल्स इफ का यूज करते हुए मुझे बेसिकली यहाँ पर अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड होता है, और होता है, नॉर होता है। ये सब कंडीशंस हमने ऑलरेडी अपने खुदरा असाइनमेंट्स के अंदर पढ़ी हैं, तो आपको काफी अच्छे से नॉलेज होगी कि इनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ, ड्यूल ब्रैकेट्स लेती हूँ। ड्यूल ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक कंडीशन देती हूँ कि अगर मेरी प्लेयर वन जो भी कोई होगी उसकी इक्वालिटी और उसकी डेटा टाइप अगर यहाँ पर रॉक के इक्वल हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रॉक का एलिमेंट लिया था, हम सबसे पहले इसको कॉल आउट करते हैं, ठीक है, रॉक के इक्वल हो, और यहाँ पर एंड की कमांड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंड के जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद मैं प्लेयर टू से रिलेटेड चीजें बताऊंगी, यानी कि अगर रॉक हो और प्लेयर टू की डेटा टाइप एंड इक्वालिटी यहाँ पर मेरे पास बराबर हो जाए सीजर से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है इस केस के अंदर, ठीक है, ये सीजर से रिलेटेड अगर हो जाए तो उस केस के अंदर आपने बेसिकली यहाँ पर और के ऑपरेटर को यूज करना है। तो और का ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। और का ऑपरेटर की यूज करें कि अगर हम जो भी कंडीशन प्रोवाइड आउट कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर फिक्स आउट होती है तो आप इसका यूटिलाइजेशन करोगे। अगर रॉक और सिजर दोनों की डेटा टाइप और दोनों की जो है वो इक्वालिटी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, यानी कि इक्वालिटी इक्वल नहीं हो और डेटा टाइप इक्वल हो, तो आपने उस केस के अंदर कहना है कि प्लेयर वन जो है वो हमारे पास जीत गया है। इसी तरीके से मुझे जो है कंडीशन और लेनी पड़ेंगी, लेकिन क्या करना होगा, अब मुझे कंडीशन स्वैप करनी पड़ेगी। कंडीशन स्वैप कैसे करूंगी, कंडीशन स्वैप सेम इसी तरीके से करूंगी। अगेन मैं प्लेयर वन को कॉल करूंगी और यहाँ पर अब क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या चीज ली थी, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर सिजर्स के फंक्शन को कॉल किया था, तो मैं अब की बार यहाँ पर पहले सिजर्स के फंक्शन को कॉल करूंगी। सिजर्स के फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने सिंपल ऊपर वाली कमांड यूज करनी है वापस एंड की, और अब की बार हम प्लेयर टू को कॉल्ड आउट करते हुए किस चीज को कॉल करेंगे, हम यहाँ पर अब की बार पेपर के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कहो कि हमने पेपर का फंक्शन तो डिक्लेयर किया ही नहीं था, तो हाँ ठीक है, हमने पेपर का फंक्शन इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था कि अगर दोनों फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन हमारे पास वर्किंग नहीं कर रहा होगा तो उस केस में हम पेपर के फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे। दूसरी कंडीशन ये हो गई। इसके बाद हमने और का सैंपल यहाँ पर दोबारा से यूज कर दिया। एक लास्ट कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जो हमारा प्लेयर वन का पेपर है वो किस चीज के इक्वल होना चाहिए, वो चीज अब मेरे पास रॉक के इक्वल होना चाहिए। ठीक ठीक है, तो अगर आप देखो तो मैंने तीनों स्टेटमेंट को एक दूसरे के इक्वलाइज करा दिया है कि अगर तीनों में से कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो उस केस के अंदर मेरे पास आंसर आना चाहिए कि मेरा जो प्लेयर वन है वो यहाँ पर जीत गया है। ठीक है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा, इसको हम बैक में ले जाएंगे एंड यहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। मेक श्योर कीजिए कि आपके ब्रैकेट्स जो है वो लास्ट में क्लोज आउट होने चाहिए, कहीं पर ओपन अप नहीं होने चाहिए। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपल यहाँ पर आना है और इसके अंदर हमने इसका आउटपुट प्रिंट कराना है। तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं सिंपल लिखवा दूंगी प्लेयर वन विन दिस मैच। आप कुछ भी लिखवा सकते हो बट मैंने सिंपली ये प्रेफर किया है। लेकिन अगर इन दोनों में से स्टेटमेंट वर्किंग नहीं करती तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में एल्स की स्टेटमेंट लेंगे। एल्स की स्टेटमेंट लेके कंसोल लॉग के अंदर क्या चीज प्रिंट कराएंगे, कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट करा देंगे प्लेयर टू win this match सक्सेसफुली। मैंने सक्सेसफुल इसलिए ऐड आउट किया है
ताकि जो है आपको दोनों के अंदर यहाँ पर डिफरेंशिएट पता चल जाए। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा स्मॉल करती हूँ ताकि आपको आसानी से आउटपुट देखने में आसानी रहे। तो बेसिक मकसद क्या था इस प्रोग्राम का, हमने क्या किया, हमने दो यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि रॉक और सिजर था। फिर मैंने एक अदर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की कि अगर मेरा रॉक सिजर के इक्वल हो डेटा टाइप में भी और वैल्यू के टाइप में भी, तो आपने क्या करना है, इट्स ए टाई यहाँ पर प्रिंट करा देना है। लेकिन अगर तो रॉक और सिजर की डेटा टाइप और इक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो तो उस केस में पेयर वन जीतेगा। अगर सिजर और पेपर की डेटा टाइप और इक्वालिटी चेंज हो तो भी पेयर वन जीतेगा। अगर पेपर और रॉक की डेटा टाइप और इक्वालिटी चेंज हो तब भी उस केस में क्या हो रहा है, उस केस के अंदर प्लेयर वन जीत रहा है। लेकिन अगर दोनों चीजें बराबर हो, यानी कि प्लेयर वन ने भी रॉक सेलेक्ट किया, प्लेयर टू ने भी रॉक सेलेक्ट किया, तो उस केस के अंदर हमेशा प्लेयर टू जो भी होगा वो जीतेगा। तो ये सिंपल रॉक सिजर पेपर सिजर लगी है ना, तो ये सब लोगों को आता है। अब हम सिंपली इसका आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहले सेव कीजिए, टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल में आ जाइए। न्यू टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने पावर शेल से जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद हम सिंपल सबसे पहले TSC लिखेंगे एंड अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे नोड मेन डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने क्या कहा, इसने कहा कि मेरे पास प्लेयर वन जीता है। प्लेयर वन जीता होगा तो यानी कि इन दोनों केस में से कोई एक केस मेरे पास यहाँ पर इक्वल हुआ होगा। अगर मैं दोबारा से इसको नोड मेन डॉट जेएस करूँ तो उस केस में मेरे पास क्या होता है, हम करके देखते हैं। अभी भी देखो क्या हो रहा है, प्लेयर वन जो है वो सक्सेसफुली मेरे पास जीत रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम एक काम करें, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूं पेपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लेयर टू को मैंने पेपर का जो स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने इसको फाइल में जाके सेव किया। अब याद रखिएगा कि प्लेयर वन जीत रहा था। अब हमने यहाँ से TSC किया, TSC करके देखते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, तो अब क्या हो रहा है, अब प्लेयर टू जो है वो सक्सेसफुली जीत रहा है। प्लेयर टू क्यों सक्सेसफुली जीत रहा है, क्योंकि अब आप देखो कि रॉक और पेपर जो है उसमें डिफरेंस आ गया है, यानी कि उनकी जो डेटा टाइप्स थे उनकी जो इक्वालिटी थी वो यहाँ पर डिफरेंशिएट है। रॉक में और पेपर के अंदर इक्वालिटी का डिफरेंस है। रॉक के 4 आपके पास एल्फाबेट्स हैं, पेपर के आपके पास 5 एल्फाबेट्स हैं। आप ऐसे भी इक्वालिटी को अगर आप समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास प्लेयर टू जीत गया। अच्छा अगर हम क्या करें, मैं यहाँ से रॉक की जगह सिंपल सीजर्स कर दूंगी। ठीक है, हमने अगेन सेव किया, अगेन चेक करते हैं कि क्या हमारे पास प्लेयर टू अब भी जीत रहा है या अब हमारे पास प्लेयर वन जो है वो अपने आउटपुट को यूटिलाइज कर रहा है। तो अब इस केस के अंदर देखो तो प्लेयर वन जो है वो मेरे पास यहाँ पर गेम को जीत रहा है। मेरे पास प्लेयर वन क्यों गेम को जीत रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीजर्स को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, यानी ये कि मेरा प्लेयर वन का इक्वालिटी इन डेटा टाइप दोनों के इक्वल हो जाएंगे प्लेयर टू से रिलेटेड। अब ये उस बंदे को ज्यादा सही समझ में आएगा जिसको रॉक पेपर सीजर गेम आता होगा। अगर आपको ये गेम नहीं आता तो इस केस में आपके पास ये जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से कंपाइल्ड हो रहा है वो आपने देखना है। बेसिकली ये इक्वालिटी इन डेटा टाइप के ऊपर वर्क करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रॉक पेपर सीजर किस तरीके से होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली समझ आ जाएगा। अच्छा देखो यहीं पे दिखा देती हूँ, देखो 3 यहाँ पर सैंपल्स आ रहे हैं ना, तीनों में से एक सैंपल आप कोई भी सोच लो। मिसाल के तौर पर मैंने ये सैंपल सोचा, लेकिन कंप्यूटर ने जो सैंपल सोचा उसमें वो ये सैंपल सोचा, तो मेरा सैंपल इसके सैंपल से डिफ्रेंशिएट हो गया, तो क्या होगा, कंप्यूटर जीत गया। लेकिन मैंने भी यही सैंपल सोचा, कंप्यूटर ने भी यही सैंपल सोचा, उस केस में हम दोनों में से मैं जो हूँ ये गेम को जीत गई। तो ये एक आसान सा फॉर्मेट है इक्वालिटी इन डेटा टाइप को आपको समझाने का। तो इस तरीके से हम रॉक पेपर सीजर गेम को कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी इनिशिएटिव से रिलेटेड ऑल प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर मैं अपने चैनल के ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको आपकी क्लास लेक्चर प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को कॉल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीट कीजिए और इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो
नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।